सबको राम राम। भाई बहनों को हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। तो रामायण से बात करता हूँ जो रावण ने किया, और रावण वाला चलन आज हमारे देश में है। अब कई जगह देखते हैं कि एक भाई ने दूसरे भाई की संपत्ति हड़प ली। कैसे? अब बड़ा भाई था, दूसरे भाई छोटे थे तो उनको समझ नहीं थी, तो बड़े भाई ने उनमें से उनकी ज़मीन अपने नाम करवा ली क्योंकि बड़े थे। और कईयों में शहरों में देखते हैं तो प्लॉट हो गए, दुकानें हो गई। तो इस तरह से भाई ने भाई की संपत्ति हड़प ली। अरे भाई, ऐसी संपत्ति का तुम क्या करोगे? अपने बच्चों के लिए जोड़ रहे हो, उसके अंदर कितनी बद्दुआएं होंगी। जब दुख सुख में आपका भाई आपके साथ नहीं बैठेगा, बच्चे तो निकल जाएंगे। एक भाई ही भाई के साथ बैठ सकता है, भाई ही भाई का दुख बांट सकता है। तो ऐसी धन संपत्तियों का क्या करेंगे? रावण का क्या हुआ था? मेरे पास अनेकों मैंने लोग देखे हैं जिनकी कोर्ट कचहरियों में उम्र बीत गई है, भाई की भाई संपत्ति हड़प ली है। कोर्ट से नोटिस आने के बाद भी जमीनें खाली नहीं करते भाई की भाई। अरे भाई, एक माए के जाए थे। एक समय ऐसा भी हुआ करता था कि दो भाई एक क्लास में पढ़ने जाते थे तो एक भाई के साथ दूसरा गाली गलौज करता था, तो छोटे वाला और बड़े वाला दोनों मिलकर उसकी धुलाई कर डालते थे। आज एक भाई का दूसरा भाई इतना बैरी बन चुका है कि देखना भी भाई को पसंद नहीं करता। और सेम रावण की कंडीशन है, जैसे रावण ने भाई को लात मारी थी। भाई का इतना अपमान नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। भाई अपनी हिस्सा पांति ले रहा है तो क्या दिक्कत है? अगर एक भाई ने दूसरे भाई का कुछ ज्यादा ले भी लिया, पैसा ज्यादा ले लिया, क्या फर्क पड़ेगा भाई? कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मन को समझा लो। बच्चे भी तो खा जाते हैं, खर्चा कर देते हैं, इधर उधर बिजनेस धंधे में लगा देते हैं। तो ये सारी चीजें जैसे बाली ने की, वैसे रावण ने की, वैसा कलयुग में हमारे देश में चलन हो रहा है। तो हमारे राम जी ने ऐसा नहीं किया। हमारे राम जी भगवान ने तो अपना राज ही छोड़ दिया था भाई के लिए। भाई ने मांगा नहीं, भाई ने भाई की खातिर छोड़ दिया था। छोड़ के चले गए थे वन के लिए। समझने के लिए तो हमें यहीं से बहुत है। और ये तब से वाल्मीकि ने रामायण लिख दी थी जब हमारी हजारों वर्ष पीढ़ियां पहले पैदा हुई थी। इसीलिए ही भगवान ने ये पहला लीला रच दी थी कि भारत देश में ऐसा होने वाला है। तो भगवान को हमारी तरह अंधेरा नहीं है, उनके लिए 24 घंटे सवेरा होता है। इसीलिए उन्होंने सृष्टि रची थी और उसके कुछ हजारों वर्ष बाद ही उन्होंने अपनी रामायण को रचना शुरू कर दिया था। तो रामायण की रचना ऐसी है कि अगर एक बार पढ़ने बैठ जाओ तो आनंद ही आनंद है, और अगर पढ़ने बैठ गए तो जीवन में तो आनंद ही आनंद है। तो यही आजकल देखते हैं। और आजकल हमारे जो संसार में चलन हो चुका है, सोशल मीडिया पे देखते हैं कैसी कैसी वीडियो आती हैं, कैसे कैसे क्या हो रहा है। हमारे देश से धर्म नाम की चीज खत्म हो गई है। ठेकेदारों ने धर्म को बांट लिया, झंडे उठा लिए, उसको ये कर दिया। अरे भाई, जिसके मन में भगवान बसता है वो तो बस रहा है। तेरे झंडा उठाने से क्या पता चलेगा किसी को? जो करेगा सो भरेगा। तू क्यों भय उदास भाई? कबीर दास ने तो पहले ही कह दिया था। तो इस तरह से हमें अपने व्यवहार को बदलना चाहिए। अपने भाइयों के साथ, परिवार के साथ, अपना जहाँ तक हो सके संसार में हमें अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। और जय श्री राम।